हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर बोला गया इफ़ द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज ट्राइसेक्टेड बाय टू प्लेन्स ड्रॉन पैरेलल टू बेस, show that the volumes of the portions starting from the bottom are in ratio 19:7:1। मीन्स एक कोन की अगर हाइट को दो प्लेन जो कि पैरेलल है किसके, बेस के, ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। मीन्स हाइट 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड होती है किससे, इन दो प्लेन से। ठीक है, तब क्या होगा, ये पूरा कोन 3 पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। तब इन 3 पोर्शंस के वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, 19:7:1। जबकि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, बॉटम। मीन्स दिस वॉल्यूम रेशियो दिस वॉल्यूम रेशियो दिस वॉल्यूम इक्वल टू 19:7:1 आएगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम लोगों ने कंसिडर कर लिया लेट टू प्लेन्स FNG एंड DME ट्राइसेक्ट द हाइट AO ऑफ कोन ABC। सो कोन ABC की हाइट जो कि कितनी है, AO, इसको FNG और DME ये दो प्लेन्स क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट कर देते हैं। राइट, अगर ये ट्राइसेक्ट करते हैं तो दिस पार्ट और दिस पार्ट, ये तीनों पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लिख देते हैं इसको हम लोग, देयरफॉर AN मीन्स दिस पार्ट और किसके इक्वल होगा, NM पार्ट के इक्वल होगा, और थर्ड पार्ट कौन सा होगा, MO। ये तीनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं अगर इक्वल होंगे तो इस हाइट को हम लोग H कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों के लिए क्या है, H, और ये भी हाइट क्या है, H, और ये भी लेंथ क्या है, हम लोगों के लिए H है। ठीक है, एक चीज़ और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट FN या NF इक्वल टू वॉट, R। मीन्स ये जो ऊपर कोन बनेगा इसकी रेडियस को हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया, R कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस इज वॉट अ ट्राइंगल ANF, एक छोटा ट्राइंगल जो येलो कलर में है। एक ट्राइंगल और है AMD, करेक्ट। सो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। सो लिख देते हैं इस चीज को, नाउ इन ट्राइंगल ANF एंड ट्राइंगल AMD। ठीक है, सो ये छोटा ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या देख रहे हैं, ये वाला जो एंगल है वो छोटे ट्राइंगल का भी पार्ट है और ये इस बड़े ट्राइंगल का भी पार्ट है। तो लिखा जा सकता है क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल A। ठीक है, ये क्यों है, कॉमन है दोनों के अंदर। ओके, मेंशन किया हम लोगों ने कॉमन। अगेन अगर इस एंगल को हम लोग 1 कहते हैं तो छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल 1 इस ट्राइंगल के एंगल 2 अगर इसको बोल दिया जाए तो इसके इक्वल है। ठीक है, तो कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ANF इज सिमिलर ट्राइंगल विच वन, AMD। मीन्स दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है। किस क्राइटेरियन से, AA क्राइटेरियन से। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं AN, अगर इधर से AN लिया है तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है इसकी, AM। सो AN अपॉन AM इक्वल टू किसके इक्वल है, NF। ओके, इधर से हम लोगों ने NF लिया तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, MD। ठीक है, अगेन AN की तो लेंथ पता है ना आपको कितनी है, H रख दीजिए। AM का मतलब दिस लाइन सेगमेंट, और इसके अंदर आता है ये H और ये H, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 2H। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं क्या, 2H एंड दिस इक्वल टू NF। ऑलरेडी फाइंड किया है हम लोगों ने, कंसिडर किया है रदर NF, राइट। सो ये कितना है, R अपॉन MD। ठीक है, H से H कट गया, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों की वैल्यू आ जाती MD इक्वल टू वॉट, 2R। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए। सो MD की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली और ये कितना निकला, MD मीन्स दिस, और ये हम लोगों के लिए 2R। ठीक है, अगेन हम लोग दो ट्राइंगल्स और कंसिडर कर रहे हैं। अब ले रहे हैं हम लोग ट्राइंगल ANF और एक ट्राइंगल AOB, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, नाउ इन ट्राइंगल ANF
एंड दूसरा ट्राइंगल लिया हम लोगों ने ट्राइंगल AOB, ठीक है। अब दोनों के अंदर हम लोग देखें तो छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल दोनों के अंदर अगेन ये ए एंगल कैसा है, कॉमन है, सो लिख सकते हैं इसको एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों के अंदर कॉमन। दूसरा पॉइंट, छोटे ट्राइंगल का एंगल 1 बड़ी ट्राइंगल के इस एंगल की इक्वल है, नेम दे देते हैं इसको 3 कह देते हैं, तो कह सकते हैं हम लोग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, दोनों कैसे हैं 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब अगेन ये दो ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं सिमिलर, किस क्राइटेरियन से, ए क्राइटेरियन, इसको भी मेंशन कर देते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ANF इज सिमिलर ट्राइंगल विच वन AOB, ए क्राइटेरियन के बेसिस पर। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल, उठा लेते हैं दो साइड्स, देयरफॉर AN अपॉन, अगर इधर से AN लिया है तो इधर से क्या लेना पड़ेगा AO, इक्वल टू इधर से हम लोगों ने NF कंसीडर किया है तो इधर से OB, ठीक है, राइट। जस्ट पुट द वैल्यू AN ऑलरेडी हम लोगों को पता है कितना H अपॉन AO कौन सा है, दिस लाइन सेगमेंट, और इसके अंदर H और H, तो क्या हो गया ये 3H, एंड दिस इक्वल टू NF ऑलरेडी मालूम है हम लोगों को कितना है R अपॉन OB। देखो H से H कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से निकल आता है OB इक्वल टू वॉट 3R। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, OB की लेंथ फाइंड कर लिया और OB कितना निकाला हम लोगों ने 3R, ठीक है। फाइनली जो क्वेश्चन में हम लोगों को करना है वो क्या करना है, यहाँ पे 3 पोर्शंस जो बन रहे हैं इनका वॉल्यूम निकालना है और उसका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो 3 पोर्शंस बने हैं। तो देखो ये सबसे पहला जो पोर्शन है इसको हम लोग कह देते हैं V1, बेसिकली है क्या, एक कोन है। यहाँ पे एक और पार्ट बन रहा है, पोर्शन है जो कि आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, और ये बेसिकली है क्या, फ्रस्टम है, और इसको हम लोग कह देते हैं दिस इज व्हाट V2, इसके वॉल्यूम को कंसिडर कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और फ्रस्टम है जिसके वॉल्यूम को हम लोग क्या कह सकते हैं V3, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इन तीनों की वॉल्यूम्स को फाइंड कर रहे हैं और उसका रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, इस कोन के वॉल्यूम से। सो हम लोग कह सकते हैं V1 एंड दिस इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन, कौन सा AFG। अगेन कोन का वॉल्यूम क्या होता है, देखो इस कोन की रेडियस कितनी है R और हाइट कितनी है H, तो वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। सो हम लोगों ने किसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया, टॉप पोर्शन यानी कि इस कोन का वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब क्या करना है हम लोगों को, इस पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। इसको क्या किससे दिखाया हम लोगों ने V2, और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ FGED, राइट। अब क्या कर रहे हैं, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड कर रहा है, राइट। सो वॉल्यूम फ्रस्टम का क्या होता है, सपोज करिए हम लोगों के पास में क्या है फ्रस्टम, अगर ये फ्रस्टम है तो इसकी जो बॉटम रेडियस है उसको चलिए हम लोग R1 कंसीडर कर लेते हैं, और इस रेडियस को हम लोग R2 कंसीडर कर लेते हैं। इस फ्रस्टम की अगर हाइट H है तब उस केस में वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, राइट, H, और ब्रैकेट के अंदर R1 यानी कि जो लोअर पोर्शन है उसकी रेडियस का स्क्वायर, राइट, प्लस R2 स्क्वायर यानी कि जो टॉप पोर्शन है उसकी रेडियस का स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2 और दोनों रेडियस का प्रोडक्ट। यही होता है हम लोगों को वॉल्यूम। अभी यही क्या करना है हम लोग इसके लिए लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जब फ्रस्टम हम लोग देख रहे हैं, इसका जो बॉटम पार्ट है जो कि सर्कल होगा उसकी रेडियस कितनी है 2R, राइट। और फॉर्मूला कहता है कि यहाँ पे क्या आता है R1 स्क्वायर रख देते हैं, चलिए पहले इसको लिख देते हैं। सो दिस इज वॉट 1/3 पाई, हाइट कितनी है इसकी H, राइट, R1 स्क्वायर, R1 का मतलब जो बॉटम पार्ट है उसकी रेडियस का स्क्वायर, और बॉटम पार्ट की रेडियस कितनी है 2R, तो इसका स्क्वायर किया हम लोगों ने, प्लस R2 स्क्वायर, R2 का मतलब जो टॉप पार्ट है उसकी रेडियस का स्क्वायर, और ये कितनी है R और इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस किस दोनों का प्रोडक्ट, मीन्स यहाँ पे जो बॉटम में रेडियस है वो कितनी है 2R और टॉप में रेडियस R है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई। सो दिस इक्वल टू 1/3 पाई H, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4R स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो R स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं क्या 2R स्क्वायर,
सिंप्लीफाई अगेन कर लें, सो दिस इज 1/3 पाई एच 4r² r² एंड 2r², ये तो मिलके कितना हो गया 7r²। अब क्या करें, 7 को स्टार्टिंग में लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, और बाकी सबको एक ब्रैकेट के अंदर कंसिडर कर लें, तो 1/3 पाई, फिर इसको r² और साथ में h रख लिया हम लोगों ने। और ये क्या फाइंड किया हम लोगों ने, वॉल्यूम फाइंड किया किसका, इस फर्स्ट टर्म का। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, इस फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम और निकालना है, राइट। सो लिख देते हैं इसको भी, किससे रिप्रेजेंट किया है, V3। नाउ V3 इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म DECB, राइट। सो DECB फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। सो ये अगेन कितना होगा, फॉर्मूला लगा देते हैं। सो कितना होता है 1/3 पाई, और हाइट इसकी कितनी है h, तो h लिखा हम लोगों ने। अब फॉर्मूला क्या कहता है, r1² मीन्स जो लोअर पार्ट है उसकी रेडियस का स्क्वायर, लोअर पार्ट की रेडियस कितनी है 3r। सो क्या लिख सकते हैं 3r और इसका स्क्वायर, प्लस r2² मीन्स अपर पार्ट की रेडियस का स्क्वायर, और ये कितनी है 2r और इसका स्क्वायर, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ टू रेडियस मीन्स ये बॉटम रेडियस कितनी है 3r और इसके टॉप की रेडियस कितनी है 2r। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इक्वल टू 1/3 पाई h, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया हम लोगों का 9r², इसको स्क्वायर करेंगे तो 4r², प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6r²। ठीक है, जस्ट प्लस कर देते हैं, तो 1/3 पाई h, और ये मिलके क्या हो गया 19r²। अब इस 19 को स्टार्टिंग में रख लेते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बाकी सबको ब्रैकेट में, तो 1/3 पाई r² लिखा, देन लास्ट में h लिख दिया हम लोगों ने, एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3। मीन्स अभी हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया है, तीनों जो पोर्शंस बने थे, राइट, उन तीनों को वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। फाइनली हम लोगों को निकालना क्या था, उन तीनों के वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना था, और जो कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी थी, बॉटम से करनी थी। मीन्स पहले इसका वॉल्यूम लिखें, फिर इसका वॉल्यूम, फिर इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो निकाल देते हैं। देयरफॉर रेशियो मीन्स V3 स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, बॉटम से, इसलिए सबसे पहले ये वॉल्यूम कंसिडर किया, रेशियो V2 रेशियो V1 इक्वल टू कितना होगा, जस्ट क्या करें, वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, तीनों का वॉल्यूम जो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया है वैल्यूज़ रख रहा है। तो V3 तो ऑलरेडी पता है ना कितना, दैट इज़ व्हाट 19 इंटू 1/3 पाई r²h। ठीक है, फिर रेशियो V2 ऑलरेडी फाइंड किया है हम लोगों ने, कितना है V2 दिस इज 7 इंटू 1/3 पाई r²h, रख दीजिए वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज 7 इंटू 1/3 पाई r²h, रेशियो V1 ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया है, V1 मीन्स द वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई r²h फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो दैट इज़ 1/3 पाई r²h। ठीक है, अभी क्या चीज़ देख रहे हैं हम लोग इन तीनों में, 1/3 पाई r²h इज देयर, 1/3 पाई r²h इज देयर, एंड 1/3 पाई r²h इज देयर। तीनों को क्या कर रहे हैं 1/3 पाई r²h से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इसको डिवाइड किया तो ये कितना रह गया यहाँ पे 19, यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया 1/3 पाई r²h से, तो यहाँ पे क्या रह गया 7, और यहाँ पे क्या बचता है 1/3 पाई r²h को इसी से डिवाइड करेंगे तो 1, और यही हम लोगों को शो करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन, एक नई कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।